नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आपका। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस कहानी को सुनने के बाद आप कभी गरीब नहीं रहेंगे। अगर आपके घर में धन नहीं रुकता है तो नहाते समय औरतें यह उपाय जरूर करें, अचानक धन प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो औरतें कपड़े खोलकर नहाती हैं उनके लिए भी खुशखबरी है। दोस्तों, एक समय विष्णु जी माता लक्ष्मी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। माता लक्ष्मी जी ने देखा कि समस्त मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कोई काम का नहीं होता। इसके अलावा हे मां लक्ष्मी, जो भी भक्त हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, उनके घर में धन धान्य की कभी कोई कमी ना रहे, उनके घर हमेशा धन से भरा रहे। दोस्तों, सबसे पहले अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखें। दोस्तों, जब माता लक्ष्मी जी ने देखा कि समस्त मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु सभी दुखी और परेशान हैं, तब माता लक्ष्मी जी ने बड़े आश्चर्य से विष्णु जी से पूछा कि है भगवान, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सत्यता नहीं रही? तब भगवान विष्णु जी ने कहा, प्रिय, गंगा में तो वही समर्थ है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तब इन्हें लाभ कैसे हो? लक्ष्मी जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा कर जा रहे हैं, अभी तक उनके शरीर भी नहीं सूखा है। विष्णु जी ने कहा, यह केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दोस्तों, दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी, गलियां कीचड़ से भर गईं। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था और चारों ओर कीचड़ भरा था। प्रिय मित्रों, तब विष्णु जी ने अपने लीला से ही वृद्ध रूप धारण कर लिया और विवश की तरह गंगा में जाकर ऐसे लेट गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकालने की प्रयास करने पर भी ना निकल पा रहा हो। माता लक्ष्मी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूं पुकारते रहो कि मेरे वृद्ध पति इस गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकालकर उनके प्राण बचाए और मुझे असहाय की सहायता करें। साथ ही विष्णु जी ने यह कहा कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो, तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वहीं छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो उनके हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। दोस्तों, लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने वाले लोगों को सुनाकर विष्णु जी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के भीड़ आ रहे हैं। सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कितनों के मन में पाप आया, कितनों को कुछ धर्म का भय हुआ, तो कितने कानून से डर रहे थे। प्रिय मित्रों, कुछ लोगों ने तो माता लक्ष्मी को यह भी सुना दिया कि मरने दें, इस बूढ़े को क्यों उसके लिए रोती है। और साथ ही कुछ दयालु चरित्रवान पुरुष भी थे, उन्होंने करुणा दिखाते हुए उस युवती के पति को निकलना चाहा, परंतु लक्ष्मी जी के वचन सुनकर वह भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो है ही। दोस्तों, वे सोच रहे थे कि कहीं सहायता करते समय हम भस्म ना हो जाएं। इस स्त्री के कथन के अनुसार हम स्वयं भस्म ना हो जाएं। ऐसे में किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। प्रिय मित्रों, अब संध्या हो चली थी। विष्णु जी ने कहा, हे प्रिय, आपने देखा आया कोई सच्चे हृदय से गंगा में नहाने वाला। थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लौटा लिए हर हर गंगे करता हुआ निकला। पार्वती ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने गड्ढे में गिरे वृद्ध व्यक्ति अर्थात विष्णु जी को निकालने की तैयारी की। तब लक्ष्मी जी ने रोक कर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होंगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। परंतु उसने इस समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ लक्ष्मी जी से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेह क्यों होता है? देखते ही नहीं, मैं अभी गंगा नहाकर आया हूं। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? अभी तुम्हारे पति को निकलता हूं। दोस्तों, इतना कहकर उस युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। विष्णु जी ने माता लक्ष्मी से कहा कि इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टांत के अनुसार
जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल नाम के लिए गंगा स्नान करते हैं उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान बहुत पुण्य भी है। प्रिय मित्रों, इसके बाद विष्णु जी ने माता लक्ष्मी से कहा, हे प्रिय, अब मैं आपको 12 बातें बताता हूं। जो भी मनुष्य इन 12 बातों को नहाते समय ध्यान में रखता है वह कभी भी दुखी नहीं रहता है। उसके घर में मां लक्ष्मी का वास हो जाता है। उसके घर में अपार धन आता है। घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं। उसका पूरा परिवार हंसी खुशी जीवन व्यतीत करता है। तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे भगवान, आप हमें यह 12 बातें बता दीजिए। मित्रों, इसके बाद भगवान विष्णु उन बातों को बताना शुरू कर देते हैं और माता लक्ष्मी बहुत ध्यान से सुनने लगती है। मित्रों, यह 12 बातें आप लोग भी बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। इसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, यह 12 बातें बताने के बाद मैं आपको एक बात और बताऊंगा जो औरतों के लिए है। जो औरतें कपड़े खोलकर स्नान करती हैं उनके लिए यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हे लक्ष्मी, इस बात को आप बहुत ही ध्यान से सुने। मित्रों, फिर भगवान विष्णु अपनी वाणी को शुरू कर और बताने लगते हैं। विष्णु जी कहते हैं, स्नान करने से शरीर निरोगी रहता है और मन प्रसन्न रहता है। नहाने से चेहरे की क्रांति और शारीरिक आकर्षण में भी बढ़ोतरी होती है। अगर इस नित्य कर्म के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो आध्यात्मिक से भी ज्यादा लाभ पाया जा सकता है। नहाने के क्रम में इन बातों का ख्याल जरूर रखना जाना चाहिए। अब उन बातों के बारे में बताने जा रहा हूं। प्रिय, आप इन बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनना। पहला है, स्नान करने के बाद लोग शुद्ध होकर पूजा पाठ आदि सारे काम करने के योग्य बनते हैं, इसलिए सुबह को ही स्नान कर लेना चाहिए। दूसरी बात, शास्त्रों में कहा गया है कि स्नान करने से इन 10 गुणों की प्राप्ति होती है: रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निलोकता, तप और मेधा। तीसरी बात है, लक्ष्मी, धन, पुष्टि, आरोग्य और स्वास्थ्य चाहने वालों को हर मौसम में और हर दिन स्नान करना चाहिए। चौथी बात है, शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह स्नान करने से पाप का नाश होता है और पुण्य मिलता है। ऐसा कहा गया है कि सुबह नहाने वालों के पास नकारात्मक शक्तियां नहीं भटकती, इसीलिए सुबह स्नान करना ही उचित है। पांचवी बात है, बीमारी की हालत में सर के नीचे से ही स्नान करना चाहिए। गीले कपड़े से शरीर को पोंछ लेना एक तरह का स्नान ही कहा गया है। छठी बात है, सुबह की लालिमा निकलने से पहले ही स्नान कर लेना श्रेष्ठ माना गया है। सातवीं बात है, तेल लगाकर और शरीर मलमल कर नदी में नहाना माना है। इसकी जगह नदी से बाहर निकलकर तट पर ही शरीर साफ करके तब नदी में डुबकी लगाना उचित है। आठवीं बात है, जिन घाटों पर कपड़े धोने जाते हैं वहां का जल अपवित्र माना गया है, इसलिए वहां से कुछ दूर हटकर ही नहाना चाहिए। नौवीं बात, नदी में 11 या 21 बार डुबकियां लगाना अच्छा बताया गया है। 10वीं बात है, पवित्र नदियों में कपड़े नहीं निचोड़ने चाहिए। नदी में किसी तरह की गंदगी नहीं बहानी चाहिए। 11, नल की तुलना में झरने का पानी, झरने से ज्यादा नदी का पानी, नदी के पानी से किसी तीर्थ का जल, तीर्थ के जल से गंगा जल अधिक श्रेष्ठ माना गया है। वही 12वीं बात यह है कि गंगा माता का कथन है कि स्नान करते वक्त कोई चाहे जहां भी मेरा स्मरण करेगा मैं वहां के जाल में आ जाऊंगी। प्रिय मित्रों, इसके बाद विष्णु जी ने कहा, अब मैं आपको औरतें के बारे में बताता हूं जो औरतें कपड़े खोलकर स्नान करती हैं। विष्णु जी ने कहा, हे प्रिय, हिंदू धर्म शास्त्रों में हर एक चीज के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों में से एक है स्नान को लेकर की गई बातें। ऐसा माना जाता है कि आम व्यक्ति को शास्त्रों के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, जिससे घर की सुख समृद्धि बनी रहती है और खुशहाली आती है, साथ में अपार धन बरसता है। हमारे शास्त्रों में ऐसी कई बातों का जिक्र किया गया है जिसका पालन हम सदियों से करते आ रहे हैं, लेकिन उसके कर्म के बारे में अभी भी बहुत से व्यक्तियों को पूरी जानकारी नहीं है। ऐसे ही नियमों में से एक है निर्वस्त्र स्नान करना। आपने अक्सर घर के बड़ों को ऐसा कहते सुना होगा कि कभी भी स्नान बिना कपड़ों के यानी निर्वस्त्र नहीं करना चाहिए। अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो निर्वस्त्र स्नान की मनाही का एक सबसे बड़ा कारण मेरे कृष्ण अवतार से है, उस समय से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब गोपिकाएं सरोवर में स्नान कर रही थीं और वह निर्वस्त्र थी, उस समय बाल कृष्ण ने गोपियों के सभी वस्त्र छिपा दिए।
उसे समय जब कृष्ण जी ने उनके वस्त्र छिपा लिए और गोपियों ने अपने वस्त्र वापस लेने की प्रार्थना की, तब कृष्ण जी ने उन्हें समझाया कि कहीं भी बिना वस्त्र धारण किया स्नान नहीं करना चाहिए। इससे जल के देवता वरुण का अपमान होता है, इसलिए आपको निर्वस्त्र स्नान न करने की सलाह दी जाती है। अगर आप नहाते समय यह सोचते हैं कि बंद कमरे में कोई आपको नहीं देख रहा है, तो ऐसा गलत है, क्योंकि ईश्वर आपको हर स्थान पर देखते हैं। यदि आप निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे हैं, तो यह मुख्य रूप से जल के देवता वरुण का अपमान करने जैसा होता है। निर्वस्त्र स्नान से आपको पाप लग सकता है और आर्थिक और शारीरिक नुकसान पहुंच सकते हैं। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं, तो आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और आपकी मानसिकता भी नकारात्मक हो सकती है। इसलिए हमेशा आपको यही सलाह दी जाती है कि भले ही आप नहाते समय कोई एक कपड़ा धारण करें, लेकिन बिना कपड़ों के स्नान न करें, तभी आपके लिए बेहतर होगा। निर्वस्त्र स्नान से शरीर की सकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर निकल सकती है और इसका प्रभाव आपके शरीर के साथ मन मस्तिष्क में भी होता है। इसके साथ ही गरुड़ पुराण के अनुसार जब आप स्नान करते हैं, तब आपके पितृ यानी अमृत पूर्वज आपके आसपास मौजूद होते हैं। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं, तो आपको पितृ दोष लगा सकता है। ऐसे स्नान करने से आपके पितरों को तृप्ति नहीं मिलती है और यह घर में पितृदोष का कारण बन सकता है, और यह वेस्टर्न से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं, जिनसे उनकी तृप्ति होती है। निर्वस्त्र स्नान करने से पितृ अतिरिक्त नाराज होते हैं, जिनसे व्यक्ति का तेज बल धन नष्ट होता है। इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। पुराणों के अनुसार नहाने वाला पानी पूर्वजों के हिस्से जाता है और निर्वस्त्र होकर नहाने से इसे पितरों के समक्ष बिना कपड़ों के नहाना माना जाता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यदि कोई निर्वस्त्र स्नान करता है, तो माता लक्ष्मी उससे रूठ सकती है। साथ ही इससे आपकी कुंडली में धन हानि के योग्य बन सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। इन्हीं कर्म से आपको निर्वस्त्र स्नान न करने की सलाह दी जाती है और शास्त्रों में भी ऐसा करना पाप माना गया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये प्रस्तुति? हमें कमेंट में जरूर लिखे। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों बंधुओं के साथ इसे शेयर अवश्य करें। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।